आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। क्या है इसका इलाज और क्या ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूरी है? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जो कि आमतौर पे 40 वर्ष से अधिक की महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन कई बार इससे कम उम्र की महिलाओं में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फाइब्रॉइड्स का सही इलाज क्या है? फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट गाइड करने के लिए हमें कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जिनमें से कि प्रमुख हैं महिला को किस प्रकार के लक्षण हैं और वो कितने सीवियर हैं। दूसरा, उसकी एज कितनी है, फाइब्रॉइड का साइज कितना है और लोकेशन क्या है, एंड आगे उसके फ्यूचर प्रेगनेंसी करने के प्लान है कि नहीं है। तो लक्षण किस प्रकार के होते हैं? फाइब्रॉइड के लक्षण मोस्ट कॉमन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना, यानी कि ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा होना और ज़्यादा दिन तक चलना। अगर आपको हर महीने माहवारी में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और जिसकी वजह से आपके खून का स्तर गिर गया है, आपको एनीमिया हो रहा है और आपको एनीमिया के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना और कमजोरी महसूस होना, तो यह एक सीवियर गंभीर लक्षण माना जाता है। ऐसे ही माहवारी के समय बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यह पेन आपको माहवारी के दौरान भी हो सकता है और इसके अलावा महीने के किसी भी दिन हो सकता है, पर यदि यह फाइब्रॉइड के साथ जुड़ा हुआ है तो यह भी एक गंभीर लक्षण माना जाता है। तीसरा लक्षण हो सकता है बार बार यूरिन का प्रेशर होना और यूरिन करते समय दर्द महसूस होना, यह भी एक फाइब्रॉइड का लक्षण हो सकता है। एंड चौथा, आपको किसी भी समय अगर सफ़ेद पानी के साथ साथ ब्लड के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो यह भी एक लक्षण माना जा सकता है फाइब्रॉइड्स का। तो ये सारे गंभीर लक्षण होने पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है महिला की एज और फ्यूचर में प्रेगनेंसी करने का प्लान, यानी कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है, फैमिली कंप्लीट है, आपको आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो आप इसमें फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और आप फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट ले सकती हैं। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस किस प्रकार से किया जाता है। और तीसरा फैक्टर होता है फाइब्रॉइड का साइज और लोकेशन। यदि फाइब्रॉइड का साइज आमतौर पे 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ऐसे फाइब्रॉइड्स लक्षण देने लगते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। पर यदि फाइब्रॉइड का साइज बहुत ही छोटा है, जैसे कि 1, 2 या 3 सेंटीमीटर, आमतौर पे ऐसे फाइब्रॉइड कोई लक्षण नहीं देते और ऐसे में महिला को ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसका साइज चेक करते हैं। फाइब्रॉइड की लोकेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है सबम्यूकोजल, यानी कि जो यूट्रस के दीवार के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में पाए जाते हैं और ये आमतौर पे ज़्यादा लक्षण देते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा पेन होता है। दूसरी प्रकार के फाइब्रॉइड होते हैं इंट्राम्यूरल, जो दीवार के बीच में होते हैं, ये थोड़े कम लक्षण देते हैं सबम्यूकोजल के मुकाबले और इनकी वजह से ब्लीडिंग और पेन भी कम होता है। तीसरा टाइप होता है सबसिरोसल, जो कि यूट्रस की दीवार से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ये आमतौर पे बहुत ही कम लक्षण देते हैं। इनके बारे में काफ़ी टाइम तक मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन यदि इनका साइज अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे कि 8-9 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो यह यूट्रस के आसपास के ऑर्गन्स पे भी दबाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से लक्षण थोड़े लेट आते हैं लेकिन आने लगते हैं लक्षण। जैसे कि अगर ये यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव डालते हैं तो यूरिन से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं। अगर ये पीछे आंतड़ियों पे या इंटेस्टाइन्स पे दबाव डाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा हैवी फाइब्रॉइड पीछे पेशाब की नलकी यानी कि यूरेटर पे भी दबाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग भी आ सकती है। सो ऐसे फाइब्रॉइड्स का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट 2 प्रकार का होता है, मेडिसिन के द्वारा और ऑपरेशन के द्वारा। मेडिसिन फाइब्रॉइड के इलाज में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो आमतौर पे हम सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी 2 प्रकार से की जाती है। एक होता है मायोमेक्टमी वो प्रक्रिया है जिसमें कि केवल फाइब्रॉइड को निकाला जाता है और यूट्रस को वापस कट करने के बाद स्टिच कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा और ओपन सर्जरी यानी कि हाथ से टांकों वाले ऑपरेशन के द्वारा भी की जा सकती है और दोनों के रिजल्ट आमतौर पर सेम होते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि फाइब्रॉइड के साथ साथ यूट्रस को भी रिमूव कर दिया जाता है। यह ज़्यादा सफल प्रक्रिया है क्योंकि इसके बाद फाइब्रॉइड के दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और यह 40 वर्ष से अधिक की महिलाओं में या फिर उन महिलाओं में जिनमें कि फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर है फाइब्रॉइड्स का, यानी 1 की बजाय 5-6 फाइब्रॉइड्स हैं और उनको फ्यूचर में जिनको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है उनमें की जाती है और उनके लिए यह बिल्कुल कंप्लीट इलाज है। इसके बाद उनको दोबारा फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होती। थैंक यू।